तो आज बात करते हैं रिपीटिंग नंबर्स के बारे में। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है या कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, क्या कुछ प्रभाव आपको अपनी लाइफ में उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हिना भारद्वाज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर आता है हमारा नंबर 1। नंबर 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, 4 टाइम और मैक्सिमम आई थिंक ओनली 5 टाइम्स हो सकता है। तो इसके बारे में आज इसके क्या इम्पैक्ट होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है ही नहीं, ठीक है, मतलब नहीं है, कोई अदर नंबर्स हैं बट नंबर 1 नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आएगी, क्योंकि वाटर एलिमेंट है। वो अपनी बातों को प्रभावी ढंग से नहीं कह पाएगा। मतलब लोग उसकी बातों को बहुत ही इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं है। जब इंसान में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि वो अपनी बात को रख सके, तो क्या कोई उसको सुनना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर आपके पास नंबर 1 नहीं है तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और अब हम बात करते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 सिंगल टाइम आता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। एक जैसे आपने 19/1/2000, ठीक है, 19 किसी पर्सन का डेट है, जिस डेट में उसने जन्म लिया है, 1 उसका मंथ है एंड 2000 ईयर है। तो इसमें नंबर 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ये तो 2 टाइम्स तो रिपीट हो गया, लेकिन अगर मूलांक भी नंबर 1 आता है और भाग्यांक भी नंबर 1 आता है, तो वो भी एड ऑन किया जाता है कि कितने टाइम्स, मतलब उस अंक को भी देखते हैं कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसके इम्पैक्ट उसी अकॉर्डिंग आते हैं। तो चलिए, अगर नंबर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में ओनली सिंगल टाइम आ रहा है, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। आप अपनी बातों को अच्छे ढंग से दूसरे के सामने रख पाएंगे, इमोशंस भी अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। लेकिन इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये आएगी, उसे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। वो अपनी बातों को अच्छे ढंग से कह तो पाएगा, लेकिन उस बात के पीछे उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या भाव हैं, उसको उसके अंदर उसके क्या एक्सप्रेशंस हैं, वो उन्हें अच्छे से दूसरे के सामने नहीं रख पाएगा। मतलब उसे इम्प्रेसिव वे में नहीं रख पाएगा। बात तो कह देगा लेकिन एक इम्प्रेसिव ढंग से नहीं। लोग सुनेंगे लेकिन ध्यान से नहीं, हाँ सुना, चल ओके, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ठीक उसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें, किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 2 बार रिपीट होता है, मतलब 2 टाइम्स आता है, तो उस पर्सन में कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है, अच्छा हो जाता है, लीडिंग पावर उसकी अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स और हाई हो जाते हैं। और अब जब ये पर्सन अपनी बात किसी के सामने रखेगा, तो लोग उसको ध्यान से सुनेंगे, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनेगा। लोग ध्यान से सुनेंगे, साथ ही साथ सुनकर हल्के में नहीं लेंगे, उसे एनालाइज भी करेंगे, उसे कहते हैं ना, एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ जाना। यहाँ पर जैसे कि हमने सिंगल टाइम था जब 1, तो बताया कि वो डिलीवर तो कर देगा अपना मैसेज, लेकिन उसके जो भाव हैं उन्हें नहीं रख पाएगा, इंप्रेसिव वे में नहीं रख पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपनी फीलिंग को। लेकिन अगर 2 टाइम्स बनाता है, तो ये पर्सन अपनी बात कहने के साथ साथ किसी को सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ देना, ठीक है, आप किसी स्टूडेंट को कुछ भी समझा रहे हैं, आपने एक सेंटेंस पढ़ दिया, अच्छे वे में आपने उसको डिलीवर किया, स्टूडेंट ने सुन लिया, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करते हैं तो वो स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक इसी तरह आप जब भी किसी से बात करते हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से, अच्छी फीलिंग्स के साथ सामने वाले को एक्सप्रेस करके प्रॉपर वे में समझाते हैं, तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है। तो इस पर्सन के साथ ये चीज़ होगी, लोग उसे ध्यान से सुनेंगे और उसकी बातों को समझेंगे भी, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनेगा और उसकी लीडिंग पावर बहुत अच्छी होगी, वो एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होगा। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 3 टाइम्स रिपीट होता है, तो अब इसकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, लीडिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। अब लोग, पहले आप अपने डिसीजन ले रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन, इसके पास और लोग भी आएंगे, जब वो किसी भी प्रॉब्लम में होंगे तो वो इस पर्सन के पास आएंगे कि प्लीज़ मेरी इस प्रॉब्लम का आप ही कोई हल बताएं और आप ही डिसीजन लें। लोग आप पर ट्रस्ट भी करेंगे कि हाँ, इसके डिसीजंस अच्छे होते हैं, तो मुझे इससे सलाह भी लेनी चाहिए और तुम ही मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है इसकी फीलिंग्स और इसके बात करने का ढंग। और बात करने का ढंग ही एक ऐसा होता है, कहते हैं ना, कड़वी से कड़वी बात कहो, लेकिन अगर आप उसे अच्छे ढंग से कहते हैं तो वो बुरी नहीं लगती, और मीठी से मीठी बात हो, अगर आप उसे गलत ढंग से कहते हैं तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इसी तरह किसी भी बात को कहने का ढंग बहुत मैटर करता है, वो सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, किस ढंग से आपने कितने अच्छे तरीके से उसमें आने वाले भावों को एक्सप्रेस किया है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। अगर आपने यही मान लीजिए, अगर हम देखें, किसी ने किसी को प्रपोज किया, सिंपली जाके उसको कुछ भी बोल देना,
मतलब आपने प्रपोज़ किया, ऐसे ही जाकर कर दिया कि हाँ भाई, किसी को लेटर लिख दिया, कुछ भी। लेकिन अगर आपने उसे अच्छे भावों से, एक बच्चे को ही अगर आप कुछ चीज़ समझा रहे हैं, आपका खुद का अगर बेबी है, कुछ भी आप उसे समझाएँगे, आप उसे रूडली समझाएँ या अपना सेंस ऑफ माइंड आपका जो भी है, आप खुद तो मैच्योर हैं, आप उसे उसी वे में अगर समझा रहे हैं तो बच्चा नहीं समझेगा। आप उसे उस बच्चे की भावनाओं को समझकर उसी वे में अगर समझा रहे हैं, प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस उसे दे रहे हैं, अपनी भावनाएँ उसे समझा रहे हैं, तो बच्चा उसे उतने ही इम्प्रेसिव वे में लेगा और उस पर वो चीज़ उतना ही प्रभाव भी डालेगी। वो आपकी बात मानेगा भी और मानने को तैयार भी होगा। तो यही बात नंबर 1 के साथ आती है जब आपके पास 3 टाइम्स आता है। लेकिन अगर नंबर 1 4 टाइम्स रिपीट होता है या 5 टाइम्स रिपीट हो जाता है, तो कहीं न कहीं यही चीज़ें नेगेटिव वे में चली जाती है। कहते हैं ना, एक्सेस हर चीज़ की बुरी होती है। तो अगर कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है तो कहीं न कहीं ये चीज़ें गलत हो जाती है। नंबर 1, जैसे कि अभी तक लीडिंग पावर तो थी, लेकिन अब ये खुद पर इसको ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा तो कई बार इसके डिसीज़न्स गलत भी हो सकते हैं, औरों के लिए भी। और कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब इसकी जो वाणी है वो रूड भी हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो उसे अपनी लाइफ़ में तो चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ लोगों पर उसका प्रभाव नहीं होगा। लोग उसे इवन, मतलब अभी तो कह रहे थे कि सुन रहे थे, पहले सिर्फ़ सुन रहे थे, फिर थोड़ा प्रभावी ढंग से, उसके बाद लोग उसे अभी उससे बात करें, लेकिन फिर बहुत हल्के में लेने लगेंगे उसकी बातों को, उन पर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा उसकी बातों का। तो ये चीज़ उसे देखने को मिलेगी। मेरी बातों से आपने कितना रिलेट किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन-सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ ये भी सजेस्ट करें कि नेक्स्ट नंबर आप कौन-सा जानना चाहते हैं। आशा करती हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी-अच्छी जानकारी मिलती रहे। राधे राधे।